तो बिहार की राजधानी पटना में आज हम पार्टी ने बैठक की है और इस दौरान बीजेपी के साथ संबंध कैसे, इस पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि गठबंधन के हालातों पर भी चर्चा हुई है। बैठक के बाद हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम 40 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ताकि जिसके साथ गठबंधन हो उसको मजबूती से सपोर्ट कर सके। संतोष सुमन ने सीएम नीतीश को लेकर कहा कि उनसे आज भी हमारी सहानुभूति है, लेकिन वो गलत लोगों से घिरे हुए नीतीश कुमार गलत गठबंधन में है। जिस जंगल राज से उन्होंने मुक्ति दिलाई उसी जंगल राज के साथ चले गए। देखिए, सीटों पर तैयारी पार्टी अगर है तो सभी सीटों पर तैयारी करती है। हम लोग सब सीट पर अपना तैयारी कर रहे हैं ताकि गठबंधन जब किसी से भी होगा, गठबंधन के बाद कितने सीट मिलेंगे और न भी मिलेंगे तो दूसरे सहयोगी हमारे होंगे, उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारा इच्छा है और पार्टी की भी इच्छा है कि हम लोग सभी सीटों पर तैयारी करें। उसी परिकल्पना के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। इस पर तमाम जानकारी के लिए सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष, संतोष सुमन इस वक्त गठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति बता रहे हैं कि भी नीतीश कुमार को लेकर के हमारे मन में सहानुभूति है। अचानक ऐसा क्यों, कहीं पछता तो नहीं रहे हैं संतोष? स्वाभाविक तौर पर यह सवाल जहन में आना जरूरी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से मुलाकात हुई है अमित शाह से और लौटकर दोनों संतोष सुमन और जीतन राम मांझी वापस आए हैं, वो आत्मविश्वास नहीं दिख रहा है। जो आत्मविश्वास ये उम्मीद करके वो लोग गए थे कि वहां से लौटने के बाद जो मनोकामना होनी चाहिए थी वो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो आत्मविश्वास दिख नहीं रहा। और स्वाभाविक तौर पर संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं और सियासत में उन्हें पता है कि अवसर की राजनीति क्या होती है। तो उन्हें ये पता है कि कब कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ तक जाना है, ये पता है उन्हें, भली भांति पता है। और जीतन राम मांझी से उन्होंने सीखा है और यही वजह है कि उन्होंने ऑप्शन अभी भी खोल कर रखे हैं। नीतीश कुमार से सिंपैथी आज की तारीख में अलग होने के बाद ये कहना कि नहीं हम नीतीश कुमार के साथ सिंपैथी रखते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि जेडीयू को मौका मिल गया, आरजेडी को मौका मिल गया कि अभी तो शुरुआत हुई है और आगे आगे और पता चलेगा। जीतन राम मांझी को अफसोस होगा कि वो कहाँ चले गए, कैसे चले गए, क्योंकि एक तस्वीर जो आई थी अमित शाह से मुलाकात की, जो तस्वीर आई थी उसमें जीतन राम मांझी के पैरों में जूते नहीं थे। तो इस बात को लेकर के भी मजाक उड़ाया गया और जेडीयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से यही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी के तो जूते उतरवा दिए गए। तो अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उनका फैसला बिल्कुल गलत था। लेकिन फिलहाल संतोष सुमन ने साफ तौर पर कहा है कि वो 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जिन सीटों पर लड़ना होगा वो लड़ेंगे और जिन सीटों पर नहीं लड़ना होगा वहां पर वो अपने घटक दलों को सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। लेकिन सच्चाई कितनी है वो तो संतोष सुमन ही बता सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो आत्मविश्वास दिखना चाहिए था मांझी परिवार में, वो आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या रणनीति होती है। लेकिन ये जो पहली बैठक थी, ये बैठक चूंकि जो फैसला लिया गया था हम की मीटिंग में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अधिकृत कर दिया गया था कि संतोष सुमन जो फैसला लेंगे, तो फिर बाद में संतोष सुमन ने फैसला लिया, वो जाकर के अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन अब वो लौटकर वापस आए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की है, अधिकारियों से बात की है, पदाधिकारियों से बात की है, जिला अध्यक्षों से बात की है और अब वो आने वाले समय में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जुलाई महीने से उनकी मीटिंग भी शुरू होगी। दौड़ा जिलों में जाएंगे, मीटिंग करेंगे। वहाँ पर पहले भी उनकी यात्राएं निकल रही थी, लेकिन अब एक विशेष परिस्थिति सामने आएगी क्योंकि उन्हें चुनाव की तैयारी भी करनी है। कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाए ये भी देखना है। महागठबंधन में 5 सीट मांग रहे थे और एनडीए में अभी तक सीटों को लेकर के कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए में ये ज़रूर आने के बाद उन्होंने कहा है कि 40 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि वाकई ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स में जीतन राम मांझी का कोई जोड़ नहीं है और समय समय पर वो प्रेशर पॉलिटिक्स करते रहे हैं। तो संतोष सुमन भी उसी रास्ते पर हैं और ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहाँ जाकर रुकेगा, अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।